हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे टू पोस्टुलेट गिवन है और हमें इन्हें कंसीडर करना है। फर्स्ट पोस्टुलेट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसमें बोला गया है कि 3 पॉइंट हैं जो कि एक सीधी लाइन में नहीं है, एक सेम लाइन में नहीं है। ठीक है, तो लेट कर लेता हूं। एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, तो ए बी और सी ये 3 पॉइंट है जो कि एक सीधी लाइन में नहीं है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसमें, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट हैं इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो इन पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे पॉइंट। ठीक है, और ये सेकेंड वाले में देखें पॉइंट और लाइन, ये है अनडिफाइंड टर्म। हमें नहीं बताया गया कि पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, तो ये है अनडिफाइंड टर्म्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, दीज पोस्टुलेट कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। अब हम देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आर देयर पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। ये जो पोस्टुलेट हैं क्या ये कंसिस्टेंट है? मींस ये पोस्टुलेट क्या कंसिस्टेंट है, मीन तर्क संगत है, मीन क्या इनमें कोई लॉजिक है? तो हां, इसका आंसर भी होगा यस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इनमें लॉजिक है। जैसे आप देखें फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें बोला गया था कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट जो है सी ए और बी के बीच में है। तो बिल्कुल हो सकता है ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट हो सकता है सी। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाले पोस्टुलेट को। इसमें बोला गया है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों एक लाइन में नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट हो जो कि एक सीधी लाइन में ना हो, तो ये भी लॉजिकल है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लिख देंगे कि दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो आपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा हुआ है, कोई भी पोस्टुलेट ऐसा नहीं है जिनको ये फॉलो कर रहे हैं। मींस ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। बट ये दोनों ही एक एक्सियोम है जिसको फॉलो करते हैं, वो है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मींस अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इनसे होकर के एक और केवल एक, मींस यूनिक लाइन पासेस थ्रू होती है। ठीक है, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इनसे होकर केवल एक लाइन जा सकती है, मींस यूनिक लाइन पास हो सकती है इन दोनों पॉइंट से। तो ये दोनों ही इस एक्सियोम को फॉलो करते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।